पीट मोर कहते हैं कि इन्हें ना ख़त्म होने वाली दर्द के साथ रहते हुए लगभग 20 साल का अरसा हो चुका है। उन्होंने टूल किट के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि ये उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिन्हें ना ख़त्म होने वाली दर्द का सामना है। वो इनकी तरह मुश्किल में है, वो भी अपनी दर्द को खुद काबू करने के लिए आसान हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे टूल किट का नाम देने की वजह ऐसे ही है जैसे कि एक मैकेनिक के लिए कारों की देखभाल और मरम्मत करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह दर्द की हालत में लोगों को रोज़ाना सीधे सादे हथियारों की ज़रूरत है जिनकी मदद से हम अपनी देखभाल और अपनी दर्द को खुद काबू कर सकते हैं। अपनी मदद आपके लिए आसान हथियार हैं। अगर आप अपनी सलाहियत के मुताबिक इन आसान हथियारों के रोज़ाना इस्तेमाल करने पर अमल करें तो आप इनकी तरह इस टूल किट की मदद से अहम तब्दीली देखेंगे और सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएंगे और दोबारा अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। गुड लक। ये ऐसा दर्द है जो कि 3 माह या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए जारी रहता है और हो सकता है कि मायारी इलाज भी इस पर असरअंदाज ना हो। आपकी सेहत की देखभाल करने के माहिर आपकी मदद के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर चुके होंगे, लेकिन ये भी मायूसी को रोक नहीं पाई। इसका असर दोस्तों, रिश्तेदारों और आपके काम के साथियों के साथ तल्लुकात पर भी पड़ सकता है। आप बाहर निकलते थे, काम पर जाते थे और खेल में हिस्सा लेते थे, आपका खुद एतमादी का दर्जा गिर जाता है और यकदम आप अपने आप को एक बेकार इंसान समझना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ ना ख़त्म होने वाली दर्द की वजह से है। सुनी सुनाई बात लगती है। ऐसा वक्त आ गया है कि आपको दर्द काबू करने के हथियार की ज़रूरत है। ऐसे मैकेनिक की तरह जो कि कारों की मरम्मत और देखभाल करता है, आपको मुख्तलिफ हथियारों की ज़रूरत है और ये जानना कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझ रहे होंगे। पहला हथियार, ये तस्लीम कर लें कि आपको ना ख़त्म होने वाला दर्द है और फिर आगे बढ़ें। तस्लीम करना सबसे पहला और अहम हथियार है। तस्लीम करने का मतलब हार मारना नहीं है। इसके ज़रिए ये जानना है कि आप दर्द में हैं और इसे काबू करने की ज़रूरत है। सोचिए कि आप दरवाज़ा खोलना चाहते हैं और इसके लिए आपको चाबी और इसकी इस्तेमाल करने की हिम्मत की ज़रूरत है। कबूलियत ही वो चाबी है। दूसरा हथियार, एक स्पोर्ट टीम बनाइए। दर्द को काबू करने की कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कुछ मदद की जरूरत होगी। अपने दोस्तों, फैमिली, अपनी सेहत की देखभाल के माहिर और अपने काम के साथियों की टीम का हिस्सा बनिए। क्यों ना इस बात का पता लगाएं कि क्या आपके इलाके में कोई स्पोर्ट ग्रुप्स हैं और इस तरह से अपनी टीम को बढ़ाइए। तीसरा हथियार, पेसिंग यानी कि काम फैला कर करना। अगर आपको हाथी खाना पड़े तो कैसे खाएंगे? यकीनन एक वक्त में एक लुक़मा। इससे मुराद अपने दिन भर के काम फैला कर करना है। क्या आप बहुत कुछ किया करते थे और फिर ये सब छोड़ दिया? चाहे ये काम, वर्जिश, आपकी रोजमर्रा की सरगर्मियां हों, एक वक्त में सिर्फ एक लुक़मा लें। चौथा हथियार, अपने दिनों को अहमियत और तरतीब देना सीखिए। अपने दिनों का मंसूबा तैयार करने के ज़रिए से और जो काम आप करना चाहेंगे उनकी फहरिस्त तैयार कर लेने से आप अपने दिनों को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन याद रखें, नरमी इख्तियार करें। सोमवार की सुबह बैठने के कमरे में होमवर्क कर लें, फिर थोड़ा आराम और थोड़ा काम करें। तो सोमवार की दोपहर अपना शाम का खाना तैयार करें, लेकिन क्यों ना ये काम बैठकर किया जाए। पांचवा हथियार, अमल करने का मंसूबा तैयार कर लें। अपने लिए काम करने का आसान मंसूबा बनाएं और आपको इन्हें अमल में लाना होगा। ये फुटबॉल खेलने की तरह है कि गोल के खंबे और जहां पर आपको निशाना लगाना है उसके बगैर आप कहां होंगे। अपने लिए काम करने का एक सीधा साधा प्लान तैयार कर लें जो कि हफ्तों, दिनों या फिर घंटों में बांट लें। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो याद रखें कि आप हमेशा अपनी टीम के किसी फर्द की तरफ रुजू कर सकते हैं। NHS पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम अपनी मदद आपके लिए अच्छे हैं। इनके ज़रिए आप इरादा बनाना और अमल करना सीख सकते हैं। खुसूसन अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रुजू कर सकते हैं। छठा हथियार, अपने में सब्र रखिए। मजबूत इरादा रखिए। इससे पहले कि आपको कुछ तब्दीलियां नजर आएं, इसके लिए शायद कुछ हफ्ते या फिर महीने लग जाएं।
अपने में सब्र रखिए। बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, वरना आपको फिर से पहले वाली दर्द का सामना हो सकता है। याद रखिए, एक वक्त में एक लुक्मा, और भूलिए मत दूसरों से मदद के लिए कहें। 7वां हथियार, आराम करने की मशक सीखिए। आराम करने की मशक खींचे हुए पट्टों और ज़हन को बेदार करने में मदद देती है। ये कैसा रहेगा? कोई किताब पढ़ना, कुछ मौसीकी सुनना, बागबानी करना, चाय पर दोस्तों से मिलना, सिनेमा या रेस्टोरेंट जाना, मेडिटेशन, डांस या फिर चहलकदमी करना, और पेट से सांस की मशक जो कि आपकी सेहत की देखभाल करने वाले आपको सिखा सकते हैं। 8वां हथियार, वर्जिश। जब आप दर्द की हालत में हो तो वर्जिश करना काफ़ी खौफनाक दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदा खींचने के अमल और वर्जिश करने से दर्द और बेआरामी में कमी वाक़या होगी। कमज़ोर पट्टों में ताकत लाना और आपके जिस्म को दूसरी सरगर्मियों के लिए तैयार करना है। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। शुरुआत आहिस्ता से करें और अपनी वर्जिश और खींच के अमल को बढ़ाएं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो याद रखें कि सुस्त और कम इस्तेमाल होने वाले पट्टों की निस्बत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। तैराकी और पूल में ऊपर नीचे चलना भी हल्की फुल्की वर्जिश है, और अगर आप जोड़ों के मसाइल में हैं तो ये भी अच्छी है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट या फिटनेस कोच से बात कीजिए ताकि आप उनकी तरफ से वर्जिश और खींचने के अमल का तैयार करदा प्रोग्राम हासिल कर लें, जो कि आप आहिस्तगी और महफूज तरीके से कर सकते हैं। आप ना सिर्फ अपने पट्टों और जोड़ों में ताकत ला रहे होंगे, बल्कि अपना एतमाद भी बहाल कर रहे होंगे। 9वां हथियार, एक डायरी बना लें और अपनी तरक्की के बारे में दर्ज करें। अपनी तरक्की की डायरी रखने के ज़रिए से आपको ये जानने में मदद होगी कि आपको किस कदर कामयाबी हासिल हुई है और क्या फ़ायदा हुआ है। ये भी लिख लेना अच्छा होगा कि किस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं हुआ, ताकि आप उन तजुर्बात से सीख सकें। ऐसा करने से आप यकीनन अपनी दर्द को खुद काबू कर रहे हैं और इससे आपका एतमाद भी बहाल होगा। 10वां हथियार, पहले वाले हाल में वापस जाने के बारे में प्लान। क्या हकीकत में ये सोचा जा सकता है कि क्या आप कभी भी पहले वाले हाल में वापस नहीं जाएंगे? सीधा साधा जवाब ये है कि नहीं। पहले वाले हाल में वापस जाने के बारे में मंसूबा बनाना और ये जानना कि इस मायूसी से आप कैसे निपटेंगे, ये सब खुद दर्द पर काबू पाने का हिस्सा है। ये लिख लें कि किस वजह से दर्द शुरू हुआ और क्या करने से मदद हुई। ये इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि अगर आपको दोबारा इसका तजुर्बा हो। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपने देखभाल करने वाले से दोबारा शुरू होने वाली दर्द के प्लान के बारे में मदद के लिए कहें। 11वां हथियार, मिलजुल कर काम करना। याद रखिए कि आप और आपकी सेहत की देखभाल करने वाले एक टीम हैं और आप मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आपकी सेहत की देखभाल करने वाले अकेले सब कुछ हल नहीं कर सकेंगे, इसमें आपको भी अहम किरदार अदा करना है। एक टीम की हैसियत से आप एक एक्शन प्लान यानी कि अमल का मंसूबा बना सकते हैं और ये आपकी तरक्की जानने के लिए आप दोनों के लिए मददगार साबित होगा। 12वां हथियार, इसे जारी रखना और इन तमाम हथियारों की मशक करना है। क्या मुझे इन हथियारों का इस्तेमाल हर रोज़ करना होगा? क्या हर रोज़? सीधा साधा जवाब ये है हाँ। जैसे कि ज़ियाबीतीस के मरीज़ के लिए रोज़ाना दवा लेने और खुराक का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। आपका इलाज मंसूबा बनाना, तरजीह देना और थोड़ा काम और थोड़ा आराम ही है। अपने लिए हफ्तावार या इससे भी ज़्यादा वक्त के लिए गोल्स तरतीब देना और इन पर अमल करना है। वर्जिश करने के बारे में याद रखना, चुस्त रहना और फिर आराम करना। इसका मतलब है कि आप अपनी दर्द के निगरान हैं। तंदुरुस्त रहना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना आप समझते हैं। बस एक मामूल बना लें, जैसे कि दांत साफ करना। अपनी दर्द पर खुद काबू पाना एक आदत बन जाएगी, तो अपने आप को दूसरों को शामिल करें और अपने दर्द काबू करने के हथियार के जरिए अपने दर्द पर खुद काबू पाने के अमल को तफरीह बनाएं।